भक्तों, आज पहली बार श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर कंस का कारागार, प्राचीन कारागार, जेल का दृश्य देखने के लिए आप सभी भक्तों को लेकर चल रहे हैं। पत्थर की प्राचीन दीवारें और ठीक ये वही स्थान है, ये वही गर्भगृह है जहां कन्हैया का प्राकट्य हुआ था और पावन और दिव्य भूमि जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इस धरती पर अवतार लिया। आज यूट्यूब पर पहली बार हम आपको घर बैठे कराने जा रहे हैं मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर के संपूर्ण दर्शन, अलौकिक दर्शन। तो आप अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। भक्तों, यह वह ऐतिहासिक और पवित्र कारागार, कंस की जेल, जहां भाद्रपत्र मास की अंधेरी रात को कारागार के सारे ताले टूट गए और भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य मथुरा के कंस के कारागार में माता देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ। तो ये वही दिव्य जेल के दर्शन आप कर रहे हैं और दूसरी साइड में आप केशव देव जी के दर्शन कर रहे हैं। तो ये वही दिव्य स्थान है। जन्म के समय उन्होंने चक्र, शंख, गदा और पद्म धारण किए हुए अपने अद्भुत चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, जिसके बाद माता पिता की स्तुति पर उन्होंने नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण जी का जन्म और गोकुल प्रस्थान, कारागार से मुक्ति, भगवान की प्रेरणा से वसुदेव नवजात शिशु को लेकर गोकुल नंद भवन की तरफ आप सभी भक्तों को राधे राधे। मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको श्री कृष्ण जन्म स्थान के पहले कई बार दर्शन करा चुका है। अंदर के दर्शन भी आप भक्तों ने किए हैं। तो आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर के पूरे दर्शन कराएंगे। कैसे भगवान श्री कृष्ण जी की जेल है, कैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के दर्शन हैं, कैसे चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन हैं और कैसे केशव देव जी के दर्शन है। तो ये सभी दर्शन आप सभी भक्तों को प्राप्त होने वाले हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर के। तो आइए आनंद लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की इस पावन भूमि श्री कृष्ण जन्म स्थान की जेल के अंदर के दर्शन। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम आपको दिखाएंगे यहाँ के लाइव दर्शन और पूरे आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से। तो अभी हम चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी के दिन, जन्म महोत्सव के दिन इस गेट से प्रवेश वर्जित होता है। ये केवल निकास द्वार रहता है। निकास कहाँ से होता है उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं और प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। 4 सितंबर 2026 को बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। तो ये जो द्वार देख रहे हैं, ये है कृष्ण द्वार, गेट नंबर 1। इसी द्वार से आम समय में दर्शन होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, जन्म महोत्सव के दिन, गेट नंबर 3 से प्रवेश द्वार होता है, जिसे गोविंद द्वार कहते हैं। गोविंद नगर की तरफ से आते हैं और ये जो रास्ता पड़ता है ये जगन्नाथपुरी की तरफ पड़ता है। तो चलते हैं इस गोविंद नगर की तरफ से गोविंद द्वार होके, जहां पर लगी हुई है इस प्रकार से रेलिंग, और इन रेलिंगों को यहाँ से अस्थायी रूप से लगाया जाता है। आज हम श्री कृष्ण जन्म स्थान में खड़े हुए हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान में भक्तों के आने के लिए इस बार बड़ी ही सुंदर व्यवस्था कर दी गई है फॉगर की। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है फॉगर, और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत दे रहा है, क्योंकि जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, बारिश होती है तो यहाँ पे गर्मी होती है। इस समय पे गर्मी का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान में आने वाले भक्तों को, श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या न हो, जिसके लिए ये फॉगर लगाए गए हैं। और इस बार श्री कृष्ण जन्म स्थान में जाने के लिए गेट नंबर 3 से एंट्री होगी, गेट नंबर 1 से एग्जिट होगा। तो आप प्रवेश द्वार गेट नंबर 3 से करेंगे और गेट नंबर 1 से आपका निकास होगा। ये जो रेलिंग है, इन रेलिंगों में भक्तगण आते हैं और कम से कम 1 से 2 किलोमीटर की बहुत लंबी लाइन लग जाती है और श्रद्धालु जन यहाँ से चेकिंग होने के बाद जाते हैं। अभी तैयारी चल रही है। अभी यहाँ पे लगभग 15 से 20 प्रवेश द्वार बना दिए जाएंगे, जिनमें श्रद्धालु जन जाएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप जब आप श्री कृष्ण जन्म स्थान में आए तो अपने मोबाइल को, चप्पल, जूते और बेल्ट और अपना जो सामान है कीमती, उसको कहीं पर भी पहले रख के आए, क्योंकि यहाँ पर जब श्रद्धालु घंटों तक लाइन में लग के आते हैं
तो उनको फिर प्रवेश नहीं दिया जाता है, और प्रवेश न मिलने की वजह से श्रद्धालु जन बहुत परेशान होते हैं। तो अपनी बेल्टों को, जूते चप्पलों को सबको पहले ही किसी सुरक्षित स्थान पर रख के आ जाएं। अंदर की तरफ से अगर मैं दिखाऊं तो ये गेट नंबर 1 है, कृष्ण द्वार जिसे बोलते हैं। गेट नंबर 1 से ही आम समय में जाया जाता है। वैसे तो तीनों द्वार खुले रहते हैं, केशव द्वार गेट नंबर 2 है, और गोविंद द्वार गेट नंबर 3 है, और कृष्ण द्वार गेट नंबर 1 है। तो ज्यादा जो यात्रीगण आते हैं वो गेट नंबर 1 से आते हैं, इसी द्वार से आते हैं और इसी द्वार से जाते हैं। लेकिन जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन विराजमान होते हैं और दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते हैं, तो उस समय पर एकल व्यवस्था करनी होती है। और ये जो फोगर की व्यवस्था है ये पूरे श्री कृष्ण जन्म स्थान में लगा रखी है। जगह जगह पर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो आनंद ले पा रहे हैं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं तो उनके लिए बहुत ही सुंदर तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था होती है। बहुत सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से श्री कृष्ण जन्म स्थान को लाइटिंगों के माध्यम से सजाया जाता है। राधा कृष्ण जी की छवि लगाई जाती हैं, चौराहे सज जाते हैं। बड़ी ही भव्य आनंद की अनुभूति भक्तों को प्राप्त होती है। सेल्फी पॉइंट बनते हैं, जगह जगह पर संगीत होता है, नाच गाना होता है। तो आइए लेके चलते हैं आपको इस मथुरा नगरी के कुछ और दृश्य दिखाने के लिए, और जिन दृश्यों को देखने के लिए भक्त देश नहीं विदेश से भी आते हैं और आनंद लेते हैं। तो मैं आपको एक कथा बताना चाहता हूँ। पहले पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ रहा था, धर्म केवल ढोंग भर के लिए रह गया था, सभी देवतागण पीड़ित थे और पृथ्वी भी अपना धैर्य खो चुकी थी। उस समय पर सभी ने मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर भगवान की स्तुति करते करते ब्रह्मा जी के सानिध्य में उन्होंने एक देववाणी सुनी, जिसके आधार पर भगवान के अवतार का आश्वासन दे उन्हें पृथ्वी पर श्री शंकर भगवान और अन्य प्रमुख देवताओं को आदेश दिया कि भगवान ब्रज में श्री वसुदेव जी के घर स्वयं प्रकट होंगे और तुम लोग भी ब्रज में अवतार ले लो। भगवान तथा उनकी प्राण राध्या श्री राधा की सेवा के लिए अनेक गोपिकाएं भी ब्रजरज में आने के लिए अवतरित होंगी। वसुदेव और देवकी जी को अपनी ही मृत्यु के भयवश राजा कंस ने कारागार में बंद कर दिया था। वसुदेव जी की पहली 6 संतानों का वध कंस कर चुका था। 7वें गर्भ में भगवान के अंश की प्रविष्टि हुई और आज वह प्रतीक्षित दिवस भी आ पहुंचा है। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, देवजी के रूप सौंदर्य को निखार आ गया। भगवान स्वयं प्रकट होने वाले हैं यह जानकर देवादिदेव मुनिगण सहित सभी स्तुति करने लगे। वह सुहावना समय आ गया है। रोहिणी नक्षत्र था, ग्रह शांत हो रहे थे, तारे जगमगा रहे थे, नदियों का जल निर्मल हो गया। रात्रि में भी सरोवरों में कमल खिले, शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगी। स्वर्ग में देवताओं की धुंधुनियां बजने लगी, किन्नर गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे, देवता और ऋषिगण पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो ये वही दृश्य आप देख रहे हैं, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म पालने में बैठ के मैया यशोदा जी झुला रही हैं। उसी समय सभी के हृदय में विराजमान भगवान देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में अपनी संपूर्ण कलाओं सहित चंद्रमा उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने चतुर्भुज रूप एक बालक को देखा। बच स्थल पर श्री वत्स्य चिन्ह शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, गले में कौस्तुभ मणि की माला है, वर्षा कालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, और यह जानकर स्वयं भगवान ही प्रकट हुए हैं। तो अभी जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, योगी जी हर बार आते हैं और दर्शन करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। हो सकता है इस बार भी अभी खबर मिले, अगर खबर मिलेगी तो आपको उसका भी आनंद दिलवाया जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें परम हर्ष हुआ और उन्होंने अनेक संकल्प कर भगवान के श्री चरणों में शीश झुकाया, स्तुति की। बाद में देवकी जी भी अद्भुत दर्शन करके हृदय से बधाई देता हूँ और उस सबके अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूँ, क्योंकि जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। भाइयों